हेलो स्टूडेंट्स, आज बेटा मैं आपको कराने वाली हूँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज। इससे पहले मैंने आपको करा था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज। ठीक है, आज कराऊंगी ऑप्टिकल आइसोमेरिज। अब देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज में क्या होता है। ऑप्टिकल आइसोमर्स आर मिरर इमेज दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज ऑन वन अनदर। जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं आपकी, जो उनकी मिरर इमेज होती है, वे सुपर इम्पोज्ड नहीं होते। क्यों नहीं होते सुपर इम्पोज? सुपर इम्पोज क्यों नहीं होते? सुपर इम्पोज इसलिए नहीं होते, देखो जैसे कि सुपर इम्पोज और नॉन सुपर इम्पोज कौन से होते हैं। जैसे ए है, ठीक है, हम इसकी मिरर इमेज बनाएंगे। जब मिरर इमेज बनाएंगे तो ये ए ही बनेगा। तो अगर हम इसको उठाकर इसके ऊपर रख देते हैं तो ये इसको कवर कर लेगा। अगर ये इसको पूरा का पूरा कवर कर लेगा तो इट मीन्स जो ये इमेज बनी है, ये बनी है आपकी सुपर इम्पोज्ड इमेज। लेकिन अगर मैं पी करती हूँ, पी की अगर मिरर इमेज बनाते हैं तो पी बनेगा उल्टा। तो जब पी को ऐसे ही ऐसे उठा कर रखूँगी, जो इसका मुँह है किस साइड आएगा? इस साइड। तो इसने इसको क्या नहीं किया, कवर नहीं किया, क्योंकि इधर का पी इस साइड और इस साइड का इस साइड। तो ये हो जाएगी आपकी नॉन सुपर इम्पोज्ड मिरर इमेज। जो एक दूसरे को उठाकर एक मिरर इमेज को जो रियल है उसके ऊपर रखते हैं, अगर वो पूरा कवर कर लेते हैं तो वो तो होती है सुपर इम्पोज्ड मिरर इमेज। लेकिन अगर वो उसे कवर नहीं करती, क्या होती है? वो नॉन सुपर इम्पोज्ड होती है इमेज उसकी। क्लियर बेटा, समझ में आ गया होगा। जैसे ओ है, ओ की मिरर इमेज इसके से ऊपर रखो तो सुपर इम्पोज्ड है, लेकिन पी है, पी की नहीं होगी। डी है, डी क्या हो जाएगा? ऐसे इसको उठाकर अगर इसके ऊपर रखते हैं, ये भी क्या होगी? नॉन होगी। तो जो एक दूसरे को कवर कर दे सुपर इम्पोज, जो कवर ना करे वो नॉन सुपर इम्पोज। तो इसने ये कहा है कि जो ऑप्टिकल आइसोमर्स के जो मिरर इमेज होती है वो सुपर इम्पोज नहीं होती। मीन्स अगर हम एक दूसरे की इमेज, उसकी मिरर इमेज को हम रियल इमेज को उसके ऊपर रखते हैं तो वो उसे पूरी तरह कवर नहीं करती है, इसलिए वो नॉन सुपर इम्पोज होती है। ठीक है, लेकिन जो ये मिरर इमेज होती है इन्हें हम क्या बोलते हैं? एनेंस्योमर। जो नॉन सुपर इम्पोज आपकी मिरर इमेज आई है, ठीक है, कि वो एक जैसी ना हो, उनको हम क्या बोलते हैं? एनेंस्योमर। और एनेंस्योमर सिर्फ आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स में होगी, जो नॉन सुपर इम्पोज आपकी मिरर इमेज होगी। द मॉलिक्यूल और आयन कैन नॉट बी सुपर इम्पोज आर, और जो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स और आयन है, ठीक है, जो नॉन सुपर इम्पोज है, उनको हम बोलते हैं कायरल। क्या बोलते हैं बेटा? कायरल। जो आपके इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है इनको बोलेंगे हम कायरल। ठीक है, द टू फॉर्म आर कॉल्ड डेक्स। इसमें टू फॉर्म बनती है, जैसे ज्योमेट्री में टू फॉर्म बनी थी, एक सिस और एक ट्रांस, ऐसे इसमें भी टू फॉर्म बनती है। एक डेक्स्ट्रो जिसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं और एक लीवो जिसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन दे रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट इन ए पोलरीमीटर। ये डिपेंड करता है कि डेक्स्ट्रो बनेगी या लियो बनेगी। जब हम किसी पोलराइज लाइट को क्या करते हैं, पोलराइज में से क्या करते हैं? इसे रोटेट कराते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो से डी के लेफ्ट साइड में रोटेट करा है या राइट साइड में रोटेट करा रहा है। अगर लेफ्ट साइड में कराता है तो क्या बनती है आपकी? लिवो फॉर्म बनती है। और अगर राइट साइड में बनाता है, रोटेट करता है, तो आपकी बनती है डेक्स्ट्रो। राइट डी, लेफ्ट एल, एल से लेफ्ट बनता है और एल से ही लिवो बनता है, याद रखना बेटा। ऑप्टिकल आइसोमर्स इज कॉमन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग डाइडेंटेट लिगैंड। जो आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, और कौन से? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल का मतलब जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं? 6 होते हैं, और उसमें क्या इन्वॉल्व होना चाहिए? डाइडेंटेट। तो वे आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करते हैं। ठीक है, चलो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले इसने दिया हुआ है, डाइडेंटेट है, ये एग्जाम्पल है। COEN की थ्राइड। जो EN होता है बाइडेंटेट होता है। बाइडेंटेट इसका मतलब एक जो EN है वो 2 लोन पेयर देगा, दो एक्टिव साइट होगी तो 2 3 जा 6, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गए, नहीं हो गए, कि इसके 6 के कोऑर्डिनेशन नंबर को कवर कर जाएगा, तो ऑक्टाहेड्रल फॉर्म हो गई। तो ये इसकी एक यहाँ पर, चलो इसमें बना देती हूँ मैं आपको, देखो ये आपका CO। ठीक है, मैंने बोला था कि ऐसे स्क्वायर बनाकर बनाना, क्योंकि उसके डायग्राम में थोड़ी मिस्टेक होने के चांस रहते हैं। ठीक है, ये आपने ऐसे किया EN। ठीक है, ये तो कवर हो गया। अब किस किस बीच में बनेगा? ये इसके बीच में, ये दोनों भी गए। अब कौन रह गया? ये EN, बस बन गया। अब हम इसकी मिरर इमेज बनाएंगे।
जब हम इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो इसका क्या होगा, एकदम अपोजिट बनेगी। देखो अपोजिट, देखो मिरर इमेज हमें कैसे बनानी है, जैसे ही हाथ है हमारा, ठीक है, ऐसे हमने इसको उठाकर ऐसे पलट दिया, ऐसे ही हमें इमेज को उठाकर ऐसे पलटना है। जो इस साइड है वो इधर चले जाएंगे, जो इस साइड है वो इस साइड चले जाएंगे। जैसे जो EN है आपका इस तरफ है, तो इसका मतलब वो EN किस तरफ चला जाएगा, इस तरफ, ठीक है। हो गया। अब ये दोनों इस तरफ है तो ये दोनों किस तरफ चल जाएंगे, दूसरी तरफ, EN और ये आपका ये, ठीक है। अब ये हो गई एक दूसरे की मिरर इमेज। अब देखो मिरर इमेज बन गई। अब ये एक दूसरे, ये अगर हम इसको ऐसे उठाएंगे, ऐसे रखेंगे, तो इसमें तो EN इस तरफ है, लेकिन इसमें EN किस तरफ है, इस साइड है। तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोज्ड मिरर इमेज है। तो इट मीन्स ये D और L फॉर्म हो गई, एक डेक्स्ट्रो और एक लिगो फॉर्म। ये एनेंशियोमर है, ना कि क्या है आपके, ये किसमें बनते हैं, आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स में। क्लियर बेटा, आगे होगी स्ट्रक्चर समझ में। तो जो आपकी मिरर इमेज क्या हो, सेम ना हो, डिफरेंट बनती है, उसी में ही आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा, वरना ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होगा। क्लियर हो गई होगी बेटा ये बात। फिर है नेक्स्ट, आगे चलो। इन ए कोऑर्डिनेशन एंटिटी ऑफ द टाइप PTCl to EN की होल ट्वाइज 2 प्लस ओनली द सिस फॉर्म सो ऑप्टिकल एक्टिविटी। देखो बेटा, अगर हम इसकी सिस और ट्रांसफॉर्म बनाते हैं, सिस और ट्रांसफॉर्म नहीं बनेगी, तो याद रखना ऑलवेज आपका जो बाइडेंटेट है, अगर थ्राइज है, वो सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमर से शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। याद रखना, ये तो रट्टा लगा लो कि जहाँ पर बाइडेंटेट की थ्राइज है, क्या है, थ्राइज है, वो ऑलवेज ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। क्लियर। और फिर ये एक तो ये याद रखना है आपको। फिर और मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा, ये जरूर पूछा जाता है, जो आपका ये वाला और ये वाला है, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट में आपको क्या रखना है, और जिसमें आपकी सिसो ट्रांसफॉर्म बन जाए, क्या बन जाती है, सिसो ट्रांसफॉर्म बन गए। इसका मतलब क्या है, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के आप स्ट्रक्चर बनाओगे, एक में तो एक में तो दोनों पास पास कर दिए, क्या करोगे, एक में तो क्या करोगे, पास पास कर दोगे, और एक में क्या कर दोगे, दूर दूर। तो दो फॉर्म बनते हैं इसकी, सिस और ट्रांसफॉर्म। और सिस और ट्रांसफॉर्म में से सिर्फ आपका जो ये वाला होगा, जिसमें 2 बाइडेंटेट हो गए, उसकी सिर्फ जो सिस फॉर्म होगी वो ही आपकी ऑप्टिकल आइसोमर शो करती है, ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करती है। क्लियर बेटा। जो आपकी, वैसे मैं आपको दिखा देती हूँ क्यों नहीं करती। देखो 2 फॉर्म बनाते हैं हम, देखो बेटा पहले बनाएंगे हम, अगर ये देखना है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की क्या है, PT, पहले सिस फॉर्म और फिर ट्रांसफॉर्म। पहले ट्रांसफॉर्म बना देते हैं, EN 90 डिग्री पर दोनों, ये CL और CL। देखो 80 डिग्री पर, हाँ 90 बता रही हूँ, 80 डिग्री पर ये इसके अपोजिट और ये इसके अपोजिट। जब एक दूसरे के अपोजिट साइड होते हैं वो होता है 180 डिग्री, और कौन सी फॉर्म होती है, ट्रांसफॉर्म। अब देखो बेटा, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स क्यों नहीं है, ऑप्टिकल आइसोमर्स ये नहीं। अगर हम इसकी मिरर इमेज बनाते हैं, ऐसे उठा के ऐसे रखोगे, तो इधर भी EN है, इधर भी EN है, दोनों तरफ सेम रहेगा, और ऊपर वाले पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि आप ये पेंसिल ले रहे हो। देखो ये पेंसिल ले रहे हो, अगर आप ऐसे उठाते हो, जो ऊपर वाला होता है, नीचे वाला, तो वो तो अपनी पोजीशन सेम रखेंगे, सिर्फ चेंज किस में होता है, इसमें और इसमें, और ये दोनों ही क्या है, सेम। इसका मतलब जो इसकी इमेज बनेगी, अगर हम इसे इसके ऊपर उठा के रखते हैं, वो सुपर इम्पोज्ड होगी, और सुपर इम्पोज्ड आपकी क्या नहीं होती, ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होती है। इसलिए कोई सा भी आप कंपाउंड लोगे, अगर उसमें आपका बाइडेंटेट है, तो इसका बाइडेंटेट की ट्वाइज है, याद रखना, वहाँ पर सिर्फ ओनली सिस फॉर्म में ही आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स बनता है। ठीक है, ये तो हो गया आपकी ट्रांसफॉर्म। फिर हम इसकी बनाएंगे सिस फॉर्म। क्या बनाओगे, सिस फॉर्म। सिस फॉर्म में क्या करोगे, आप इसको पास पास रखोगे, CL CL हो गया। अब ऐसे करो, EN और EN, ये होगी इसकी सिस फॉर्म, 90 डिग्री 90 डिग्री पर। और सिस फॉर्म की जब आप मिरर इमेज बनाओगे, ऐसे रखोगे, और ये कैसे घूम जाएगा, इस तरफ।
तो जो ये 2 Cl है किस टाइप आ जाएगा, इस तरफ, और जो En है किस तरफ चला जाएगा, इस तरफ, और जो ये वाला En है किस साइड चला जाएगा, ऐसे। सिर्फ याद रखना, ऐसे उठाया और ऐसे पलट दिया, रखना। देखो इस पर Cl लिख लो, इस पर Cl लिख लो, और फिर ऐसे घूमोगा, आपको पता चल जाएगा इस साइड Cl लिखा हुआ है, इस साइड Cl करना है आपको, ठीक है। अब देखो बेटा Pt बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतनी आराम से करा रही हूँ मैं बेटा आपको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। और इस साइड क्या चला जाएगा आपका En, और ये क्या हो जाएगा En। ये आपकी होगी कौन सी फॉर्म है, सिस फॉर्म। और सिस फॉर्म की कौन सी फॉर्म, डी और एल फॉर्म। ये आपकी क्या होगी, ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगी। और ये सिसो ट्रांसफॉर्म, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी शो करता है, और जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की सिस फॉर्म है वो क्या करती है, ऑप्टिकल आइसोमर्स भी शो करता है। तो कितनी स्ट्रक्चर होगी, 1 2 3, ये दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर है। क्लियर बेटा, समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। अब देखो ये क्वेश्चन करो, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ FeNS3 की ट्वाइस सेन की 4i-1। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे, कितने हैं NS3, 2, और 4 कितने हैं ये। पहले तो आप क्या करोगे, जो NS3 है पहले NS3 को क्या करो, अपोजिट साइड 180 की फॉर्म में रख लो, और एक बार इसको क्या कर दो, पास पास रख दो, तो एक सिस फॉर्म हो जाएगी और एक ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। देखो जैसे इसमें किया हुआ है NS3, और दूसरा पास पास ये तो 90 कहीं पर भी रख लो, सारे 90 डिग्री पर रहेंगे। तो अगर ऐसा हो कि 4 सेम और 2 डिफरेंट, तो उसमें से वो जो 2 वाला पेयर है एक बार उसे पास रख दो और एक बार उसको अपोजिट साइड में रख दो। तो ये पास पास रख दे एक बार बनाकर तो सिस फॉर्म होगी, एक बार ये अपोजिट साइड में रख दे तो ये कौन सी होगी, ट्रांसफॉर्म होगी। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, आउट ऑफ फॉलोइंग 2 कोऑर्डिनेशन एंटिटी विच इज कायरल ऑप्टिकली एक्टिव। अब इन दोनों में से एक कह रहा है ऑप्टिकली एक्टिव कौन सी होगी। मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांसफॉर्म होती है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होती है, ठीक है। और क्यों नहीं होती, मैंने आपको रीजन भी बताया था। देख दो 2 एंटिटी रिप्रेजेंट, एक ये डायग्राम है और एक आपका ये डायग्राम है, ठीक है। अब ये सिस फॉर्म है, ये पास पास है, और ये कौन सी है, ट्रांसफॉर्म। अगर इसकी मिरर इमेज बनाओगे बिल्कुल सेम बनेगी, इसका मतलब ये तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, तो कौन सा होगा, सिर्फ सिस होगी, और सिस कायरल होगी, ऑप्टिकली एक्टिव होगी। और इमेज कैसी होती है इसकी, नॉन सुपर इम्पोज, और ये कौन सी इमेज होती है, सुपर इम्पोज। क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पर, लिंकेज। लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म अराइज इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग एम्बिडेंटेड लिगेंड। सिर्फ आपको एक बात याद रखनी है बेटा, इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। सिर्फ क्या याद रखना है, जिसमें भी आपका एम्बिडेंटेड लिगेंड होगा वही आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म। सिर्फ आपको कंपाउंड उसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर ये ढूंढ रहा है कि उसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड है या नहीं है। अगर एम्बिडेंटेड लिगेंड है तो लिंकेज आइसोमेरिज्म सीधा नाम लिख देना, और वरना नहीं है तो लिंकेज आइसोमेरिज्म नहीं है। लिंकेज आइसोमेरिज्म का मतलब है जिस, और एम्बिडेंटेड लिगेंड कौन से होते हैं, जिसके पास 2 डोनर एक्टिव साइट हो। जैसे कि आपका NO2 है, जैसे आपका बेटा NO2 है, तो इसमें जो N है, N भी जो लोन पेयर है वो डोनेट कर सकता है, जो O है वो भी डोनेट कर सकता है, तो हम इसे NO2 भी लिख सकते हैं। अगर जो मेटल है उसे N डोनेट करता है तो NO2 लिखते हैं, लेकिन अगर O करता है तो हम इसको कैसे लिखते हैं, ONO। इसका मतलब है कि O ने मेटल को लोन पेयर डोनेट किया है, ठीक है। ऐसे इसमें अगर तो 2 एक्टिव साइट हो गई ना होगी, तो जो इस तरह के होते हैं, जिस कंपाउंड में आपका NO2 होगा तो इसका मतलब वो क्या होगा, आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म। ए सिंपल एग्जांपल इज प्रोवाइड बाय द कॉम्प्लेक्सेज कंटेनिंग द थायोसाइनाइड लिगेंड्स। जैसे कि NCS है, इसमें S भी डोनर एटम है और N भी। अगर आप CSCN लिख दोगे तो S डोनर है, अगर NCS लिखे तो N डोनर है। विच में बी बाइंड थ्रू द नाइट्रोजन टू गिव, नाइट्रोजन के साथ भी बाइंड हो सकता है, थ्रू सल्फर टू गिव, अगर सल्फर दे रहा है तो SCN के, ठीक है। तो जॉर्जन्स डिस्कवर्ड सच बिहेवियर इन द कॉम्प्लेक्स, जैसे दिया देखो यहाँ पर NO2 है ना, तो NO2 आपको पता है बाइडेंटेट है। अगर यहाँ पर SCN आ जाओ, NO2 आ जाओ आपका, इसका मतलब ये का आपका लिंकेज आइसोमर्स है। विच इज ऑब्टेन एंड रेड फॉर्म इन विच नाइट्राइड लिगेंड बाउंड थ्रू द ऑक्सीजन, एंड एज येलो फॉर्म विच इज नाइट्राइड लिगेंड बाउंड थ्रू द नाइट्रोजन। तो ये कैसे पता चला कि
आपका ओ डोनर एटम है या एन डोनर एटम है, कि जब जो ऑक्सीजन है अगर अपना लोन पेयर डोनर देता है, मतलब उससे मेटल के साथ बॉन्डिंग ओ करता है, तो किस कलर का हो जाता है आपका, वो हो जाता है आपका रेड कलर का। लेकिन अगर आपका देता है एन, तो वो हो जाता है आपका किस कलर का, येलो कलर का। ठीक है, तो इस जो जॉर्जनसन है उसने ये देखा और इसको डिस्कवर किया, लिंकेज आइसोमर्स को। ठीक है, फिर आपका कोऑर्डिनेशन इनकी डेफिनेशन वगैरह ना, तो इसके ऊपर एग्जाम्पल आता है, आपको एग्जाम्पल दे देगा और ये पूछेगा इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म है। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, अरे कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स क्या होते हैं? दिस टाइप ऑफ आइसोमर्स अराइज फ्रॉम द इंटरचेंज द लिगैंड बिटवीन कैटायनिक एंड आयनिक एंटिटीज ऑफ डिफरेंट मेटल आयन प्रेजेंट इन ए कॉम्प्लेक्स। देखो बेटा, जैसे आपके पास दो कॉम्प्लेक्स है, एक ये और एक ये, जब इनके अंदर जो आपके लिगेंड्स है ये चेंज हो जाए, जो एंटिटी है वो ये इस पर चल जाए, ये इसमें चल जाए, अगर ये आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं आपकी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। जैसे पहले तो CONH3 6 CrCN की 6 थी, तो ऐसी NH3 लिगैंड आर बाउंड टू CO3+ एंड CN लिगैंड टू Cr3+ इन द कोऑर्डिनेशन ऑफ। और अब क्या कर दे चेंज, देखो जो NH3 था किसके पास चला गया, Cr के पास, जो CN इससे बाउंड था वो किसके साथ करा दे, कोबाल्ट के साथ। जो इनके अंदर एक्सचेंज करा दे, लिगैंड में एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाए, उसको ही बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। द NH3 लिगैंड बाउंड, ये तो बता ही दी मैंने। फिर है आयनाइजेशन क्या होता है बेटा, बस सिर्फ ये छोटे छोटे सब में पॉइंट याद रखना है। लिंकेज में आपको ये ढूंढना है, अगर एम्बिडेंटेट है किसी कंपाउंड में तो लिंकेज हो गया। अगर आपका दो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिए है और उसमें एक्सचेंज कर दिया किसका, लिगैंड्स का, तो इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और आयनाइजेशन में क्या है, सिर्फ आपको ये देखना है काउंटर आयन, एक में काउंटर आयन बाहर और दूसरे में उसमें एक्सचेंज हो जाए, इसका मतलब है वो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। कैसे, एग्जांपल में बताऊंगी अभी। दिस फॉर्म आइसोमेरिज्म व्हेन द काउंटर आयन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इज इटसेल्फ द पोटेंशियल लिगैंड एंड कैन बी डिस्प्ले लिगैंड विच कैन देन बिकम द काउंटर आयन। एन एग्जांपल प्रोवाइड द आयनाइजेशन आइसोमर। देखिए इसमें SO4 कहाँ है, अंदर, और Br कहाँ है, बाहर, तो अगले में क्या हो गया, Br अंदर और SO4 बाहर। तो इसमें जो आपके काउंटर आयन है, काउंटर आयन में जब एक्सचेंज होता है तो होता है आपका आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्लियर हो गया बेटा। अब है सोलवेट आइसोमेरिज्म। सोलवेट में याद रखना आप, वाटर मॉलिक्यूल आता है, देखो दिस फॉर्म ए आइसोमेरिज्म नोन एज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इसे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। क्यों कहते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म? हाइड्रेट किसको बोलते हैं, जो नमी होती है, वाटर होता है जहाँ पर, और इसमें वाटर का ही यूज किया जाता है। ठीक है, इन केस वेयर वाटर इज इन्वॉल्व एज सोलवेंट, जिसमें आपका वाटर इन्वॉल्व हो सोलवेंट की फॉर्म में, दिस इज सिमिलर आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की तरह सिमिलर है। सोलवेंट आइसोमर्स डिफरेंट बाय वेदर नॉट सोलवेंट मोलिक्यूल डायरेक्टली बाउंड टू द मेटल आयन मेटल merely present or free solvent molecule in the crystal lattice. An example is provided by the aqua complex. देखो आपको ये दे दिया, ये किस कलर का है, वॉयलेट कलर का है। ठीक है, सोलवेट आइसोमर्स में क्या हो जाएगा, जो आपका Cl3 है ये इसमें से Cl अंदर चल जाएगा और एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और ये पहले तो था किस कलर का, वॉयलेट कलर का। और जब आप इसे क्या करते हो, क्रिस्टल जो क्रिस्टलैटिस वो होता है आपका क्रिस्टल लैटिस, जब हम इसे सोलवेंट में यूज करते हैं तो क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है आपका, चेंज हो जाता है कलर। किस कलर का होता है, ग्रे ग्रीन। जिसमें आपको सिर्फ क्या ढूंढना है सोलवेंट आइसोमर्स में, जिसमें पहले जो आपका वाटर मॉलिक्यूल अंदर है, जहाँ भी वाटर मॉलिक्यूल आ जाए आपका, ये समझ लेना वो सोलवेंट आइसोमेरिज्म है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा एकदम। सबके छोटे छोटे पॉइंट है, किसी में वाटर देखना है, किसी में आपको लिगैंड एक्सचेंज करा के देखना है, किसी में आपका एम्बिडेंटेट ढूंढना है, और कोई टेंशन नहीं, फ्री का एक नंबर है, समझ लो। इंडिकेट द टाइप ऑफ आइसोमर्स एग्जिबिट फॉलोइंग द एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर दिस। देखो ये आपके कंपाउंड दे दिए, अब ये कह रहा है इंडिकेट आइसोमर्स, ये पूछ रहा है जो आइसोमर्स है ये कौन सा है, इंडिकेट करते हैं और इनकी स्ट्रक्चर क्या होगी। चलो इन टेक्स्ट क्वेश्चन में आपके नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ठीक है, अब जो आइसोमेरिज्म है पहले इनको रिवाइज करना, और फिर जब ये कराऊंगी फटाफट खुद करके देखना, और फिर मैं कल वीडियो कराऊंगी, आप उसमें देख लेना। थैंक यू बच्चों। अगर वीडियो बेटा अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर किया करो। थैंक यू स्टूडेंट।